तो हेलो दोस्तों, तो आज से मैं वैगाबॉन्ड जो कि मांगा वर्ल्ड में टॉप 3 में आती है सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं। बैटल ऑफ सेकिगारा ख़त्म हो चुकी थी और उन लाशों के ढेर के बीच में एक लड़के को हम देखते हैं और दूसरी तरफ हम एक और लड़के को देखते हैं जो ज़मीन पे पड़ा रो रहा होता है, जिसका नाम माताहाची होता है। और वो अपनी मंगेतर और अपनी माँ से माफ़ी मांग रहा होता है, पर तभी अचानक उसके हाथों के सामने एक भाला आ गिरता है, जिससे वो चौंक जाता है और सोचता है कि ये किसी की चाल होगी। बट जब वो देखता है तो वो कोई और नहीं, उसका दोस्त ताकेज़ो होता है, जो कि उसी बैटल में उसके साथ होता है। फिर ताकेज़ो उसे उठने के लिए कहता है और वो दोनों भूखे प्यासे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन अब माताहाची अब और नहीं चल पाता और ताकेज़ो को उसे वहीं छोड़ने के लिए कहता है। फिर वो दोनों वहीं आराम करने लग जाते हैं। ताकेज़ो जल्द से जल्द किसी गांव में पहुंचना चाहता था, जिससे उन दोनों की जान बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाए। मगर माताहाची पूरी तरह से थक चुका होता है और ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाता और हगने बैठ जाता है और सोचता है कि उन दोनों को बैटल में जाना ही नहीं चाहिए था, और ऐसे ही सोच में डूब जाता है। लेकिन अचानक उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई है। उसे लगता है कि उसका दोस्त ताकेज़ो फिर से उससे मजाक कर रहा है और वो बिना सोचे समझे उसके पैर में हग देता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसके पीछे कोई और नहीं, एक समुराई होता है। फिर वो समुराई आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए, बट समुराई का पैर माताहाची के मल में पड़ जाता है, जिससे वो फिसल जाता है। फिर माताहाची ताकेज़ो को हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है, मगर ताकेज़ो ऑलरेडी एक समुराई से लड़ रहा होता है। और फिर ताकेज़ो उस समुराई को अपने सर से उसकी नाक में इतना ज़ोर से मारता है कि उसकी नाक से खून निकलने लग जाता है। ताकेज़ो के अंदर ब्रूट स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस समुराई का सर पेड़ पर दे मारता है। उसे ऐसा करता देख दूसरा समुराई डर के मारे पसीने पसीने हो जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सामुराई माताहाची को मारने ही वाला होता है कि ताकेज़ो एक बड़ा पत्थर उठाकर उस दूसरे समुराई का सर फोड़ देता है और फिर जंप मार के उसके ऊपर एक लकड़ी से हिट करता है और फिर वही लकड़ी उसी के गले में घुसा देता है। और ये सभी देखकर तीसरा समुराई डर के मारे कांपने लगता है। और फिर हम देखते हैं ताकेज़ो और माताहाची आगे बढ़ते हैं, बट इस पॉइंट पे उन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी होती है और अचानक उन्हें एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। ताकेज़ो अलर्ट हो जाता है, उसे लाशों के अलावा आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता और फिर वो एकदम से ज़मीन पे गिर पड़ता है और दूसरी तरफ माताहाची भी बेहोश हो जाता है। पर उसी टाइम वहाँ पे ताकेज़ो की नज़र एक लड़की पे पड़ती है। सो गाइस, ये चैप्टर यहीं एंड होता है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कैसे और कौन ताकेज़ो और माताहाची की हेल्प करेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।